सर आज कक्षा 10 गृह विज्ञान का जो पहले अध्याय पारिवारिक बजट को हम एक वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। आप लोग देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो पुनः देख लीजिएगा। आज दूसरा अध्याय आय व्यय और बचत के बारे में हम बताएंगे। आय यानी जिसे इंग्लिश में इनकम कहते हैं, व्यय एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग। ठीक है, यह आय क्या कहलाता है इसके बारे में आप जान लीजिए कि पारिवारिक आय या आय मतलब दोनों चीज आप कह सकते हैं। यदि एग्जाम में आय सिर्फ पूछता है तो भी आपका आंसर वही रहना चाहिए, पारिवारिक आय देता है तो भी आपका आंसर वही होना चाहिए। प्रतिदिन कार्य के बदले यानी हम जो डेली कार्य करते हैं उसके बदले, चाहे हमें साप्ताहिक वेतन मिलता हो, धन मिलता हो, मासिक हो या वार्षिक हो, यानी साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक जो भी धन हमें हमारे परिश्रम के बदले प्राप्त होती है वही हमारा पारिवारिक आय कहलाता है। इसको दूसरे शब्द में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि किसी निश्चित समय के अंदर, यानी आपका एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, 15 दिन, मासिक, इस प्रकार से हो सकता है। किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले प्राप्त धन। ठीक है, सेवा यानी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका। संपत्ति में आपका ब्याज जो प्राप्त होता है वो अभी आता है, या किसी को धन दिए हैं 15 दिन 10 दिन के लिए, उस पर यदि आपको धन प्राप्त होता है तो अभी आपका आय ही कहलाता है। ठीक है, संपत्ति के प्रयोग के बदले धन पारिवारिक आय कहलाता है। ठीक है, अगर इसको प्रोफेसर ग्रास व क्रेंडल ने अपनी परिभाषा में दिया है कि पारिवारिक आय मुद्रा, धन हो गया, रुपया पैसा हो गया, वस्तु यानी यदि मान लीजिए हम गेहूं दे रहे हैं, आप हमको उसके बदले चावल दे दे रहे हैं, या फिर हम गेहूं दे रहे हैं और उसको हमको धन दे दे रहे हैं, तो वही हो गई कि किसी भी मुद्रा हो गई, वस्तु हो गई, सेवा हो गई। सेवा क्या होता है, मान लीजिए हम आज आपके वहाँ कोई कार्य कर दे रहे हैं, हमारी आवश्यकता पड़ गई तो आप मेरे वहाँ कार्य कर देंगे, तो वह भी एक सेवा हो गया। तथा संतोष का वह प्रवाह जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने और उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। यह प्रोफेसर ग्रास और वह क्रेंडल का परिभाषा था। परिभाषा जैसा है सेम याद करेंगे, परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इस नाते से आप परिभाषा जैसा आपके बुक में भी दिया होगा, आप सेम आंसर याद कर लेंगे। पारिवारिक आय के प्रकार कितने होते हैं? पारिवारिक आय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष आय वेतन या व्यापार के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए हम वर्क कर रहे हैं, हमें 1 महीने बाद पैसा मिलेगा तो वह वेतन मिलेगा, तो वह जो हो गया हमारा प्रत्यक्ष आय हो गया। व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रकार की दुकान किए हैं तो हम कोई भी सामान बेच रहे हैं तो हमें तुरंत नगद धन प्राप्त हो जा रहा है, तो वह प्रत्यक्ष आय हो गया। अप्रत्यक्ष आय क्या कहलाता है? सुविधा के रूप में। अप्रत्यक्ष आय को हम सुविधा के रूप में जानते हैं। जैसे हमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है विद्यालय में, कई जगह विद्यालयों में फीस माफ का शुल्क माफ होता है, तो निःशुल्क शिक्षा हो गई। निःशुल्क आवास हो गया। निःशुल्क आवास जैसे सरकारी कर्मचारी वगैरह को मकान मिला रहता है तो वह जो है निःशुल्क आवास हो गया। नौकर भी मिले होते हैं उन लोगों को। निःशुल्क जल, तो पेयजल भी मिलता है, कुछ जगह पे बिजली भी निःशुल्क मिलती है, वर्दी, उनका ड्रेस मिलता है, तो यह सब क्या है? यह अप्रत्यक्ष आय है। आय के स्रोत कौन कौन से हैं? आय का पहला स्रोत होता है वेतन, यानी हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमें जो धन प्राप्त होता है साप्ताहिक, मासिक, ठीक है, वह होता है वेतन। दूसरा है मजदूरी, प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, हमें शाम तक कार्य किए, शाम को पैसा मिल गया, वह मजदूरी हो गई। व्यवसाय हो गया, घरेलू उद्योग धंधे हो गए, कृषि कार्य हो गए, पशुपालन हो गए, पेंशन हो गए, ब्याज हो गए, उपहार या भेंट हो गए, ये सभी जो है आय के स्रोत हैं, यानी हमें इन सब से आय प्राप्त होती है। अब हम आय के बाद हमारा आता है व्यय। जैसे आप आय व्यय, ठीक है, पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं इसको जानेंगे। जिस धन को हम पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं, यानी हमारे पास जो भी आय हुई है
उसको हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मान लीजिए किसी बच्चे को वस्त्र लेना है, किसी बच्चे का फीस जमा करना है, या कोई सामान लेने जाना है, तो हमको खर्च करना पड़ता है ना अपने घर की आवश्यकताओं के लिए। तो वही है कि जिस भी धन को, जिस पैसे को हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं, वही पारिवारिक व्यय कहलाता है। पारिवारिक व्यय ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है निश्चित व्यय, दूसरा होता है अर्ध निश्चित व्यय, तीसरा होता है आकस्मिक व्यय और चौथा होता है अन्य व्यय। निश्चित व्यय क्या होता है? निश्चित व्यय वह है जैसे मकान का किराया, हमको हर महीने हम किराया पे मकान में रह रहे हैं, हर महीने हमको किराया देना है, तो यह निश्चित है। हमें बच्चे का फीस देना है, निश्चित है। हमें कोचिंग का फीस देना है, तो यह निश्चित है। तो ये सब जो है निश्चित होते हैं, ठीक है, यह निश्चित व्यय कहलाते हैं। जैसे भोजन में हमें राशन लेना है, सब्जी लेनी है, मसाले इत्यादि लेने हैं, तो उसके लिए हमको निश्चित व्यय खर्च करना है। तो ये सब जो है निश्चित व्यय के अंतर्गत आता है। पेपर भी आता है, जैसे अखबार डेली आप अगर ले रहे हैं तो आपको एक महीने में से एक सप्ताह में पैसा देना, तो निश्चित है। अर्ध निश्चित व्यय क्या होता है? अर्ध निश्चित व्यय वह होता है जैसे हमारे पास जो निश्चित व्यय है, इसके बाद यदि पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है, तब हम अर्ध निश्चित व्यय की तरफ जाते हैं। जैसे भोजन हो गया, भोजन हम यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ भी भोजन है। इस भोजन का मतलब यह है, मान लीजिए घर पे 4-5 दिन, 1 हफ्ते हो गया, तो घर की महिलाएं या कोई कह दिया चलिए आज होटल में खाना खाने जाएंगे, ठीक है, या फिर हम पिकनिक मनाने चलेंगे, पार्क में चलेंगे, ठीक है, तो वहां पे खाना खाएंगे, या आज होटल से मंगा लिया जाए, घर पे ही खाना खाएंगे। तो यह क्या होता है? यह अर्ध निश्चित, यानी इसका पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। यदि हमारे जेब में हमारे पास अधिक व्यय है, अधिक आय है, तो हम खर्च करते हैं। उसके बाद वस्त्र हो गया, उसमें वस्त्र भी हर महीने तो वस्त्र लेंगे नहीं, वो निश्चित व्यय तो होगा नहीं। यदि मान लीजिए आपके पास किसी को आवश्यकता है घर में, तो वस्त्र तो सबके पास लगभग होगा, लेकिन मान लीजिए कहीं फंक्शन इत्यादि में जाना है, कोई कार्य करना है, तो हम उसके लिए वस्त्र लेना हमको पड़ जाता है, तो यह अर्ध निश्चित व्यय में आता है। आकस्मिक व्यय क्या कहलाता है? आकस्मिक व्यय बीमार या दुर्घटना पर जो खर्च होता है, वो आकस्मिक व्यय कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, तो क्या करेंगे? एक पैसा खर्च करेंगे तभी ना उसकी दवा होगी, तो यह क्या हो गया? आकस्मिक हमारे जेब से पैसा खर्च हो गया, तो आकस्मिक व्यय हो गया। किसी की दुर्घटना हो गई, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, दवा करवानी है, तो अभी वो जो पैसा खर्च होगा वो आकस्मिक व्यय में आएगा। अन्य व्यय क्या होता है? अन्य व्यय यह निश्चित नहीं होता है। यह जो है निश्चित नहीं होता है, इसको हम खर्च कर सकते हैं या नहीं भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पैसे को हम या तो अपने मन से खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई निश्चित नहीं है कि हमको निश्चित में आएगा। मतलब इसी नाते इसका नाम अन्य व्यय में रखा गया। क्यों? जैसे मनोरंजन हो गया, विलासिता हो गई, हम आराम से, मान लीजिए हमारा पंखा चल रहा है, हम इसमें भी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन यदि हमको और आवश्यकता महसूस हो रही, एसी लगवा लेंगे, ठीक है, कूलर खरीद लेंगे, तो क्या होगा? विलासिता पूर्ण जीवन जीना है, इस नाते से वह अन्य व्यय में आता है। अगले वीडियो में हम बचत, आपका जो बचत है सेविंग के बारे में बताएंगे। उसमें बचत खातों के बारे में, चालू खाता और बचत खाता में अंतर, चेक में अंतर, ये पढ़ाएंगे। थैंक्स।